तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। अपने नंबर्स के बारे में जानना। हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे नंबर्स देखते हैं, 1, 5, 200, 2000, 5 लैक्स। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो हम लोग को जानना है वह है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये क्या होता है? आज के ज़माने में जो हम बहुत सारे नंबर्स देखते हैं 5, 6 और बहुत सारे नंबर जो डेवलप हुए हैं वो एक्चुअल में बहुत पहले ही हमारे देश के मैथमेटिशियन द्वारा ही डेवलप किया गया था। लमसम 1500 ईयर एगो, 1500 साल पहले स्टार्ट किया गया था इंडिया में और इसको डेवलप किया गया था। और उसके बाद अरब कंट्री के लोग आए थे, वो लोग यहाँ से इन्हीं सिस्टम को लेकर गए। उसके बाद और भी मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुआ। उसी सिस्टम को बोलते हैं, नंबर का जो सिस्टम डेवलप किया गया था उसी को हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम आप लोग समझ गए। इंडिया के ही लोगों ने जो नंबर्स को डेवलप किया था, उसके बाद यहाँ के लोग के पास आए थे अरब के लोग, और यहाँ से फिर इसके बारे में जानकर और अपने कंट्री में जाकर इसका एडवर्टीजमेंट किए, पढ़ाया गया, अपने बच्चों को पढ़ाए, और इसी को हिंदू अरेबिक सिस्टम कहा जाता है। अगला है वो है डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। Any number can be written with the help of symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These symbols are called digits. कोई भी नंबर होता है वो 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 इन्हीं से मिलकर कोई नंबर बनता है। इन्हीं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल द्वारा दिखाया जाता है कि इसको हम लोग 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। और किसी तरह से अगर 13 लिख दिए, ये एक 1 डिजिट है, एक 3 डिजिट है, दोनों को मिला दिए तो एक नंबर बना 13। ठीक है, तो 1 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट्स है। ठीक है, तो 0, 1, 2 ये सबको हम लोग डिजिट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूमेरल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा। न्यूमेरल होता है द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड न्यूमेरल। ग्रुप ऑफ डिजिट मीन्स अभी जो हम लोग देखे थे 0, 1, 2, 3, उन्हीं के 1, 2, 3 को मिला के कुछ नंबर्स बनते हैं, उन्हीं को हम लोग न्यूमेरल बोलते हैं। जैसे 72, 249, 735, 15, ऐसा कुछ बहुत सारा बनाया जा सकता है नंबर। ठीक है, और उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग न्यूमरेशन क्या होता है। देखिए ये सारा जो बताया जा रहा है वो आपके बुक में सब चीज़ के बारे में बताया गया है। न्यूमरेशन क्या होता है, न्यूमरल्स क्या होता है, हम शॉर्ट में इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को सीखें, अच्छा से कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। न्यूमरेशन क्या होता है, यही 72 है, 249 है, इसी को वर्ड में अगर हम लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं न्यूमरेशन। जैसे ये 7 न्यूमेरल है, लेकिन इसी को वर्ड में अगर SEVEN 7 लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, न्यूमरेशन कहलाएगा। 59 ये एक न्यूमेरल है, इसी को वर्ड में अगर लिख दिए 59 तो ये कहलाएगा न्यूमरेशन। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो लिखे जा सकते हैं, 54, 59, इस तरह ये सब न्यूमरेशन कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे 59735, तो इसमें वंस के जगह पर 5 है, टेंस के जगह पर 3 है, हंड्रेड्स के जगह पर 7 है, 1000 के जगह पर 9 है, और 10,000 के जगह पर 5 है। तो हर एक प्लेस के ऊपर जो नंबर रखा हुआ है उसका कोई अपना वैल्यू होता है, उसी वैल्यू को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे 5 है तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा, लेकिन वंस की जगह पर है इसलिए इसका 5 का वैल्यू 5 ही होगा। 3 का अगर प्लेस वैल्यू का बात अगर करें तो 3 लिखिए और उसके बाद देखिए कितने डिजिट्स राइट साइड में है, एक डिजिट है, तो यानी कि 3 का वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो 7 देखिए, 7 लिखेंगे और देखेंगे कि 7 के बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों का जगह पर 2 जीरो रख दीजिए। अब 700
इस 7 का प्लेस वैल्यू कहलाएगा। उसी तरह 9 का प्लेस वैल्यू 9 पर जितने डिजिट्स बढ़ते हैं उतने जीरो रख दीजिए, 9000 कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू को। यहाँ ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये इतना तक का डिजिट है वो लिखा गया है। तो वंस की जगह पर इस डिजिट में 5 है, टेंस की जगह पर 3 है, 100 की जगह पर 7 है, 100 की जगह पर 9 है, सॉरी 1000 की जगह पर 9 है, और 10,000 की जगह पर 5 है। ठीक है, अगर आप सभी का प्लेस वैल्यू को देखें तो 0 का प्लेस वैल्यू होगा 5, 3 का होगा 30, 7 का होगा 700, 9 का होगा 9000 और 5 का होगा 50,000। सभी प्लेस वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे, जैसे 5 का 5 है, 3 का 30 है, तो सभी प्लेस वैल्यू का सम ओवरऑल जो नंबर था वही आता है। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू होता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ 5, 2, 8, 9, तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे 5, 2, 8, 9, तो यहाँ पर अगर हमसे बोला जाए 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 के बाद राइट में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो रख दीजिए। ठीक है, 2 का प्लेस वैल्यू 200 होगा। 8 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे बोला जाए तो 8 के बाद राइट हैंड में कितना, राइट साइड में कितने हैं, 1 डिजिट है, 80। 80 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, अगर 5 का प्लेस वैल्यू का बात अगर हो जाए तो 5 के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो रख दीजिए यहाँ। और अब पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 55,000 हुआ इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन नंबर्स इन वर्ड्स। तो वर्ड में लिखना बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 9025 होगा। इसको आप वर्ड में आप लिख सकते हैं। इसको अगर देखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मीन्स 73,281। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए था, 1.1 को पढ़ने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए था वो आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।